क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्या करें कि जब अच्छे पैकेज की वजह से कम पैकेज वाले लड़के को कोई लड़की नहीं देता। लीजिए सुनिए इस संबंध में परम पूज्य जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने क्या कहा, साथ में कई और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके समाधान परम पूज्य जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से दिए। महाराज जी, एक पर्ची के माध्यम से मेरे पास क्वेश्चन आया है, तो मैं आपसे पढ़ के बता देता हूँ। जो हमारे समाज में चल रहा है उसके बारे में उन्होंने अपना दर्द मेरे हिसाब से व्यक्त किया। अच्छे पैकेज की वजह से कम पैकेज वाले लड़के को कोई लड़की नहीं देता तो हम क्या करें? पहला क्वेश्चन एक साथ ही है, सब मिलते जुलते। हाँ, एक इसकी बात फिर से पूछते हैं। देखिए सुनिए, ऐसा है कि ये जो परिस्थिति आप बता रहे हैं ये भारत की बड़ी गंभीर परिस्थिति चल रही है और जैन नहीं जैनेतर समाज में भी यही विकल्प चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ना बन करके रिलीजियस भी बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैंने भी आज बहुत परिस्थितियाँ देखी। एक लड़की मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले कि उसका पैकेज 40 लाख का है और उसकी उम्र ज़्यादा हो गई। अब उम्र ज़्यादा होने के कारण अब उसको जो पैकेज वाला लड़का चाहिए वो मिल नहीं रहा। अच्छा, लड़के का पैकेज कम, लड़की का ज़्यादा, तो भी मिसमैच। पढ़ाई करें, लेकिन मेरा माता पिता से कहना है आप अगर जैन शासन को बचाना चाहते हो आगे की पीढ़ी के लिए तो उतनी ही पढ़ाई करवाएं जितने में उसका धर्म सुरक्षित रहे। ये विशेष बात। दूसरी बात एक मैं यहाँ और ऐड ऑन करता हूँ, जो कुंडली मिलाने का सिस्टम है। जम्बू जी, आपकी शादी हो गई ना? कुंडली मिल गई थी? देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कुंडली नहीं भी मिले तो भी शादी हो जाती थी। अब आजकल जैन समाज के अंदर एक भूत आ गया है कुंडली मिलवाने का, और कुंडली नहीं मिलवाते, कुंडली मिलवाते हैं, नहीं मिल रही, फिर इसके चक्कर में शादियां नहीं होती, फिर वो उम्र बढ़ती जाती है और क्या क्या होता है वो मैं बोलना नहीं चाहता। इसलिए कुंडली ना मिला करके आप स्वभाव मिलाएं, और कुंडली मिलाना हो तो सास बहू की मिलाएं, क्योंकि रहना उनको है। बेचारे लड़के को क्यों, लड़की को क्यों फंसाओ? और जिनकी मिल गई है उनसे मिलो कि कितनी मिली और कैसी मिली। राम सीता की सबसे अच्छी मिली थी और सबसे ज़्यादा दुख एक दूसरे को दिया। तो इन सब चीज़ों से उठ कर के आएँ, और कुंडली मिलवाते भी हैं, केवल मैत्री मिलाएं, कितनी % मैत्री आ रही है, इतने में सारा काम हो जाता है। ये मंगल है, उसका मंगल भारी, इसका शनि भारी, अरे तुम्हारा दिमाग भारी। आप परस्पर का स्वभाव मिलाओ, विवाह करो। 20-25 साल साथ में रहना है, इससे ज़्यादा कोई साथ में रह नहीं पा रहा अब। और जो 75, एक आए थे दादाजी मेरे पास, उनकी 75वीं एनिवर्सरी थी। कितनी? मैंने कहा 75वीं एनिवर्सरी, मैंने कहा इनका नाम तो गिनीज में आना चाहिए कि एक दूसरे को 75 साल तक झेला है। तो माता पिता बच्चों को उतना ही पढ़ाएं जितना में वो परिवार चले, लड़का पैसा कमाए और लड़की घर चलाए, यही बैलेंस है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसी परीक्षा में दूसरे धर्म की लड़की लाना पड़ता है, अगर ये नहीं होता तो लाना ही पड़ता है, तो क्या महाराज श्री को आहार दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए परसों नरसों ही स्वाध्याय में अभी ये विषय आया था आदि पुराण में, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण शूद्र इन 4 वर्णों के विवाह का। तो उसमें एक बात लिखी है कि आप अन्य वर्ण की कन्या तो ला सकते हो, लेकिन अन्य वर्ण में कन्याएं नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो जैन दर्शन को स्वीकार करे, इसके बाद उसका गोत्र परिवर्तन होगा, इसके पश्चात वो आहार और बाकी प्रक्रिया कर सकते हैं। अकारु और कारु 2 शब्द और आगम में आए हैं। अकारु मतलब अस्पर्श, मतलब जिनके छू लेने से स्नान आदि करना पड़ता है, ऐसे शूद्र की कन्याएं नहीं स्वीकारी की जा सकती। तो ये विधा है। और इस बार भीलवाड़ा में गोष्ठी हुई थी, विद्वत परिषद के अध्यक्ष अपने श्रेयांश पंडित जी, विनोद जी, जय निशांत जी, शीतल प्रसाद जी सांगानेर, इन सारे विद्वानों के साथ मैंने बात की थी। उनका कहना था कि जब लोहाचार्य स्वामी जिनसेन स्वामी जैसे बड़े बड़े वरिष्ठ आचार्यों ने जैन समाज की अभिवृद्धि की है, ये खंडेलवाल समाज जिनसेन स्वामी की देन है, अग्रवाल समाज लोहाचार्य स्वामी की देन है। तो इन बड़े बड़े आचार्यों ने जैन समाज का
मतलब लोगों को जैन धर्म में स्थापित किया है, वर्तमान में भी होना चाहिए और आने वाले समय में ये प्रक्रिया जल्दी होगी और मेरा विश्वास है जैन दर्शन और ऊंचाइयों को छुएगा। विवाह कर सकते हैं, लेकिन पहले जो आचार्य हैं उनके पास जाकर के वो वार्तालाप करेंगे, गोत्र आदि की शुद्धि देखेंगे, फिर गोत्र परिवर्तन करके ये क्रिया हो सकती है, ऐसा समझिए। तीसरा प्रश्न, यदि किसी परिवार में लड़की का पुनः विवाह कर दिया तो उसके माता पिता, भाई आदि चौका लगा सकते हैं क्या, या फिर दूसरों के चौके में आहार दे सकते हैं क्या? देखिए, जिसने पुनर्विवाह कर लिया है ऐसे व्यक्ति अभी आहार देने के पात्र नहीं है। उनको आचार्यों से एक बार प्रायश्चित का विधान है, चर्चा करना पड़ेगी और आचार्यों को लगता है तो वो भी आहार दे सकते हैं, लेकिन बिना प्रायश्चित के नहीं। रही बात माता पिता या भाई की, तो वो लोग चौका लगा सकते हैं, आहार भी दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये पुनर्विवाह किया है वो नहीं दे सकते। इनके बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से वो भी आहार दे सकते हैं, उसका भी निषेध नहीं है। हाँ, आप चौके में उनकी मदद करें, बाहर से अंदर से, और जो प्रक्रिया कर सकते हो कर लें, पूजन कर लें, विधान कर लें, वैयावृत्ति कर लें, तो जिस जिस चीज़ का आपके लिए प्रावधान है वो कर सकते हैं, ऐसा समझिए। सभी आहार देना चाहते हैं और सबकी इच्छा है कि हम सभी आहार दें, पर महाराज जी आहार के मायने ही बदल रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है और लाइन लगाने के लिए भी कहते हैं तो कोई लाइन में लगता नहीं है और किसी की सुनते नहीं। तो आहार चौके में व्यवस्था किस प्रकार रखें और किस प्रकार सबको ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात, यही प्रश्न मेरा आपसे है, क्योंकि आपके साथ तो आज ही हुआ है, मेरे साथ तो 12 साल से हो रहा है। ऐसा है, प्रत्येक श्रावक को अपने विवेक से काम करना चाहिए। मैंने देखा आज भी और पहले भी, एक एक व्यक्ति को सुबह से काम तो कराना नहीं है और 5-5 बार आहार देना है। मेरा मानना है कि जो व्यवस्थापक रहते बेचारे वो कहते भी हैं कि आपने दे लिया ना, आप बाहर आ जाइए, तो वहीं खड़े रहेंगे, सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को अंतराय कर्म का भी बंद होगा, क्योंकि जिसने सुबह से मेहनत की है बेचारे को तो आहार देने मिले ही नहीं। तो इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते करते कहीं अपने परिणाम अव्यवस्थित ना हो जाएं, इसलिए आपका भी कुछ कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, जो आहार देने आया उसका भी कर्तव्य है। तो मैं तो अपने काम पे ध्यान रखता हूँ कि मेरी अंजलि में डालो और अपन लें और अपन चलें, ये मेरा काम। आपका चौका है जो आहार कराने जा रहे हैं, उनका कर्तव्य कि विशेष शोधन पर ध्यान दें, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में कहीं अंतराय ना आ जाए। तीसरी बात, जो लोग आहार देने के लिए आते हैं उनमें अगर इतना दिमाग होता तो बार बार ये बातें आती नहीं। जो लोग आहार देने आते हैं एक बार दे दें, पीछे हट जाएं। एक दादी माँ से आज एक बच्चे ने बोला कि दादी आप दे तो चुके हो, तो धीरे से कहती है कि मीठा नहीं दिया। पहले उन्होंने ये बोला कि मैंने नहीं दिया, तो दूसरे ने बोला कि आपने दिया, मैंने देखा है। बोले हाँ, मीठा नहीं दिया। तो अगर आपने सुबह से उठ करके काम किया है 5 बजे से 6 बजे से, तो आपको चौके में कब्जा करने का अधिकार है। किसी के चौके में जाएं, खुद को किराएदार माने, मकान मालिक मान के कब्जा ना जमाएं। अनजाने में अगर पैर के नीचे कोई जीव आ जाए तो क्या प्रायश्चित लें? देखिए, जाने में आए या अनजाने में आए, पैर के नीचे आए या गाड़ी के नीचे आए, आपको गुरुओं से जाकर के प्रायश्चित लेना चाहिए। से ही पूछ रहे हैं तो गुरुदेव। प्रायश्चित देने के अधिकार जो है वो एक्चुअली आचार्यों को है, मुनिराजों को नहीं है। अथवा गढ़नी माता जी अभी नगर में विराजमान हैं, तो वो भी आपको कुछ प्रायश्चित दे सकती हैं। एक बार आप उनसे जाकर के बात कर लें, अथवा प्रायश्चित की बात है तो एक बार कक्ष में बात कर लें, और बिना प्रायश्चित के जीवन ना जिए, ऐसा समझिए। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अब जब उत्सर्पणी काल आएगा और वापस से जो 24 बनेगी, तो जो वर्तमान काल के 24 के जिन प्रतिमाएं हैं उनका क्या होता है? देखिए, जब काल का परिवर्तन होता है, पंचम काल जाएगा, छठवां काल आएगा, अग्नि की वर्षा होगी। ये जो भूमि दिख रही है कई योजनों तक जल जाएगी। जितने जिनबिंब दिख रहे हैं, जितने ग्रंथ दिख रहे हैं, जितने जिनालय दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब जल करके खाक हो जाएगा। फिर जब उस सर्पणी का काल आएगा, दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, यहाँ तक कोई जिनबिंब के दर्शन नहीं कर पाएगा। फिर प्रथम तीर्थंकर आएंगे,
उनके पुत्र होंगे प्रथम चक्रवर्ती, वो अरहंत भगवान के जिनालय की स्थापना करेंगे। सौदर्भ इंद्र स्वर्ग से आएगा और जो प्रथम तीर्थंकर रहेंगे गृहस्थ अवस्था में, उनके उपदेश से अरहंत भगवान का मंदिर बनाएगा और फिर वहाँ से धर्म की प्रवृत्ति पुनः प्रारंभ होगी। जितने बिंब आपको स्थापित दिख रहे हैं या जो ग्रंथ दिख रहे हैं, जिनवाणी दिख रही है, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मंदिर ना बनाएं, हम जिनवाणी का प्रकाशन या लेखन ना करें, अपन अपना काम करें। जब पंचम काल का अंत होगा तब होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। योजनों तक ये पृथ्वी जल के खाक हो जाएगी।